सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। कोशिश करेंगे कि कम वक्त में आपको बड़ी खबर दें। एक भी रिपोर्ट मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आजकल हम रिपोर्ट ज़्यादा दे रहे हैं। अब आप लोग ज़्यादा बिजी होते हैं तो शायद आप नहीं देख पाते हैं, लिहाजा दिन में एक वक्त निकाल के जब भी आपके पास वक्त हो सारी रिपोर्ट्स को देखा कीजिए, क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सारी खबर कवर नहीं करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वही खबर आपके सामने लेके आते हैं, और बहुत कम टाइम में और बहुत ही ज़्यादा आसान ज़बान में, वो भी प्रूफ के साथ। इसी वजह से आपसे कहता हूँ कि बजाय आधे घंटे का टीवी देखने के बजाय या गोदी मीडिया देखने के बजाय जिसमें 3 मिनट की खबर में 40 बार ऐड आएगी, बेटर है कि आप आई बात समझ में। अब मामला ऐसा हो गया है कि जब से पाकिस्तान भारत से वो मैच जीता है तब से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आक्रामक हो रहा है। आपको याद दिला दूं कि भारत के बॉर्डर के करीब 150 किलोमीटर दूर, राजस्थान के बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर अभी भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ ज़बरदस्त जंग की तैयारी कर रहा है, यानी धड़ाधड़ बम बरसाए जा रहे हैं। उसके लिए अलग से मैं आपको अपडेट दे चुका था, अब आपने नहीं देखा तो वह आपकी कमी है। अब दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी हाल में ही चीन से डिफेंस सिस्टम पाक ने ले लिया है और अपनी सेना में शामिल करके एक्टिव भी कर दिया है। दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर पाकिस्तान से जंग हुई खुदा न खास्ता, या भारत की अगर चीन के साथ जंग हुई खुदा न खास्ता, तो एक बात ये क्लियर है भारत को कि दो तरफा जंग होगी। भारत को 2 जगह से जंग लड़नी पड़ेगी। ये बात सारी दुनिया को क्लियर कट पता है, बच्चे बच्चे को हिंदुस्तान में ये बात मालूम है। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि जब से ये मैच पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान के तेवर बदल गए हैं। जो प्रधानमंत्री इमरान खान भारत से रिश्ते अच्छे करने की बातें करने के लिए तैयार थे और कह रहे थे कि भारत से बैठकर बात करना चाहते हैं, मैच जीतने के बाद इमरान खान का बयान आपने सुना या नहीं सुना, दोबारा सुन लीजिए। इमरान खान ने कहा कि अभी भारत हमसे बुरी तरह से हारा है, भारत ने शिकस्त पाई है, अभी भारत से बात करना ठीक नहीं। अगर बात हम करेंगे भी तो सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को हल करने की बात करेंगे। ऐसे में इस बात को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि किस तरह से फौरन जज्बात, हालात पाकिस्तान के बदल गए हैं और रुख बदल गया है। ऐसे में एक बड़ी अपडेट एक और आ गई है कि 27 अक्टूबर को ब्लैक डे की तरह कश्मीरी मनाते हैं। यानी बताया यह गया है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लीगल डॉक्यूमेंट्स पर पूरी तरह से हस्ताक्षर करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत से मिला दिया। यानी 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा बन गया। इसीलिए 27 अक्टूबर को पाकिस्तान और कुछ कश्मीरी कश्मीर के लिए कश्मीर ब्लैक डे के तौर से मनाते हैं। कश्मीर काला दिवस यानी काला दिन कश्मीर के लिए। ऐसे में इमरान खान ने अब ट्वीट भी किया है। जो इमरान खान भारत के साथ टकराव नहीं रखते थे और कोशिश करते थे कि ऐसी कोई बात ना हो, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। इमरान खान ने कहा है कि आज दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी काला दिवस मना रहे हैं। जब भारतीय सैनिक कश्मीरी लोगों को अपने कब्जे में लेने के लिए श्रीनगर में उतरे थे 1947 में, उस काले दिन के बाद से भारत का अवैध कब्जा कश्मीरियों के स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने में विफल रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जनता पाकिस्तान से असंतुष्ट है, ये भी जान लीजिए। ये ट्वीट में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है कश्मीर का, उसमें खुद आए दिन कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं। उधर पाकिस्तान ये चाह रहा है कि ये हम अपना कश्मीर यानी भारत अपना कश्मीर हमें दे दे। बहरहाल दोस्तों आपको बता दूं कि इमरान खान का ये ट्वीट सोशल मीडिया पे वायरल है और इससे पता लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति में पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर कश्मीरियों की बात आई है तो आपको बता दूं कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव में किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं धारा 370 हटाने का कोई फायदा किसी को नहीं हुआ, इवन वहां पर मार काट बढ़ गई है।
गोलीबारियां बढ़ गई हैं, आम लोगों के मारे जाने की जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। अरे 40-40 लोग एक एक हफ्ते में मारे जा रहे हैं, एनकाउंटर अनलिमिटेड हो रहे हैं। दोस्तों इसके साथ आपको बता दूं, एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत आसान कर देता हूं इस बात को बच्चों को समझाने के लिए। आपके घर में 4 भाई हैं, एक घर में 4 भाई हैं और एक को बुरी तरह से मारा जा रहा है, ज़बरदस्ती हर बात में उसको जलील किया जा रहा है, हर बात पे उसको चपतिया दिया जा रहा है। तीनों भाई मिलके मार रहे हैं, बाप भी मार रहा है, पड़ोसी भी मार रहे हैं, मतलब कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है और उससे कहा जा रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो, दफ़ा हो यहाँ से, तुम तो सगे नहीं हो हमारे, तुम सौतेले हो, तुम दफ़ा हो जाओ। होता है घरों में, मतलब मजाक में भी होता है, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 15-20 साल उसके साथ ऐसा ही किया जाए, दफ़ा हो जाए यहाँ से, दफ़ा हो जाए यहाँ से, दफ़ा हो जाए यहाँ से, मारेंगे पीटेंगे, उसकी ईद भी ख़राब करेंगे, बकरा ईद भी ख़राब करेंगे, ज़बरदस्ती वो तीनों बंदे जो उसके तीनों भाई हैं वो अपनी गलतियाँ उसी पे डालेंगे। जब वो बच्चा बड़ा होगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, अजीब दिमाग जब ख़राब हो जाएगा, वो कहेगा भाड़ में जाओ, मैं नहीं रहूँगा इस घर में, मैं तो अपना बुरिया बिस्तर उठा के बाहर जा रहा हूँ। वो अपना हिस्सा लेके किनारे हो जाएगा। अब पड़ोसी चाह रहे हैं कि भैया तुम जो है बेटा हमारे यहाँ आके रहो, क्योंकि पड़ोसियों का अपना उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि अब वो बंदा जानता है कि मेरे अपने तो मेरे नहीं हैं, गैर भी फ़ायदे के लिए मेरे साथ होगा, लिहाजा न वो वहाँ जाना चाहता है न यहाँ वापस आना चाहता है। यही हाल कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। कश्मीरियों को पिछले 27-28 सालों से लगातार मारा पीटा जा रहा है। अजी इतना मारा गया है, आपको बताऊं क्या मैं। और जब से ये मोदी सरकार आई है न जाने कितने कश्मीरियों को मारा गया है, कितने फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, न्यूज़ में आप देख ही सकते हैं। बहरहाल दोस्तों वही बात है, कुछ कश्मीरी चाहते हैं कि हम भारत से अलग हो जाएं और कुछ कश्मीरी चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान से मिल जाए। वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया था। गलती इसमें किसकी है? हमारी है। हम कश्मीरियों पर जुल्म होने दे रहे हैं, इसमें गलती हमारी है। भारत के मुसलमान कश्मीरी मुसलमानों को अपना भाई मानते ही नहीं। भारत के मुसलमान कश्मीरियों को अपने भाई की नज़र से देखें, और यह भारत सरकार अगर सौतेला व्यवहार कश्मीर के लोगों से ना करे तो खुदा की कसम कश्मीरी कभी भी भारत से अलग होने की बात नहीं कहेंगे। अब ऐसे में जब तुम एक को मार रहे हो, पीट रहे हो, गरिया रहे हो, अरे जब तुम दिल्ली और त्रिपुरा के मुसलमानों को खुलेआम कत्ल कर रहे हो तो कश्मीर में तो यार तुम पहले से करते आ रहे हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई साहब जब तुम अपने को अपना नहीं मान रहे हो तो दूसरा तो उसको भड़काएगा ही। लो काला दिवस नाम से पाकिस्तान शोर मचा रहा है, बांग्लादेश शोर मचा रहा है। अब इसमें गलती किसकी है? अब दूसरी बात एक ऐसी रिपोर्ट में आप और सुन लीजिए, उधर से पेंटागन ने यानी अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी ने भारत को चेतावनी दी है कि भाई साहब कश्मीर में तालिबान एक्टिव हो सकता है। और बताया ये भी है रिपोर्ट में कि तालिबान कश्मीर के अंदर जो आतंकी संगठन हैं उनकी मदद कर सकता है। अब भारत को चारों तरफ से खतरा है और इसका जिम्मेदार कौन है? 56 इंच वाला पनौती, इसके अलावा और कौन होगा? नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम मुझे लेना भी नहीं, आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। 56 इंच का तो खैर ये भी था, ये 56 नंबर दुनिया याद रखेगी। बाबर नाम लिखा है और नीचे 56 लिखा है, ये 56 इंच पनौती है भाई। एक तो बाबर ऊपर से नाम 56, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप। हाँ तो फिर खैर आगे बढ़ते हैं। अब मामला ऐसा है कि भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन भारत की सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार है, दूसरे देश से और दूसरों से क्या लड़ेगी जब खुद ही अपने देश के मुसलमानों का कत्ल होने पर खामोश रहती है। या जुमलों को बदलूं तो खुद ही ये काम करवा रही है, क्योंकि आप जानते हैं आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल को ऐसे छोड़ दिया गया है कि ये कानून से भी ऊपर हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। और जैसा मैं बोलता हूँ ना, कोई नहीं बोलता, सर पे कफन रख के बोल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते मुसलमानों तो कम से कम रिपोर्ट को शेयर कर दिया करो। जय हिंद।